अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो जेई मेन के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में मिनिमम एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा करने के लिए। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेट में इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जेई मेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। और जेई मेन के पॉइंट ऑफ एंगल से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग इसको लेवल वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना स्कूल लेवल प्लस एनसीईआरटी लेवल पर बात करते हैं, फिर हम इसका जस्ट अगले लेवल पर एंट्री करेंगे। तो देखते हैं क्या हमारे पास इस टॉपिक में है क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का वेटेज कितना है और कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं जेई मेन 2022 में, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो टोटल 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जितने भी हमारे सेट्स थे उनमें टोटल 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और 2023 में टोटल 46 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर 2024 में, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके 22 क्वेश्चंस थे। अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो जेई मेन के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में मिनिमम एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा करने के लिए। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेट में इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेन का पेपर अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको ये एक वीडियो है जो कि छोटा एक टॉपिक भी है, ज़्यादा कुछ इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि जिसमें आप अपना टाइम ज़्यादा लगाएं। और इस टॉपिक को कंप्लीट करके आप जेई मेन में अपने एक 4 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम लोगों ने अपने इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए, एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल थ्योरम एंड जनरल थ्योरम, जनरल टर्म के बारे में हमने बात की है। फिर उसका क्या एप्लीकेशन है, मिडिल टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं एंड डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम एंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। देन हम उसके बाद इस चैप्टर में आपके सामने जो 2024 के और कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग अपना लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों को लेकर के। तो देखिए क्या हमारे इस टॉपिक में है। सबसे पहले तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें NCR, तो ये उसने नोटेशन बताया है कि NCR हमारे पास टर्म है, इसे हम लोग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में समझते हैं। NCR का मीनिंग होता है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और आप उसमें से R थिंग सेलेक्ट करते हैं, तो ये उसका फार्मूला है। तो NCR का हमारा फार्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस r एंड फैक्टोरियल r। ये हमारा फार्मूला होता है NCR के लिए, जो कि आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके होंगे। और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे अगर किसी ने बोला कि सर आपको 6C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें बाइनोमियल थ्योरम में जाने से पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि 6C2 की वैल्यू, 5C2 की वैल्यू, 10C2 की वैल्यू ये हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी जो आपकी वैल्यू आएगी 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। 6 माइनस 2 ये आपका 4 हो गया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 इंटू 5। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग ये भी यूज़ कर रहे हैं कि अगर n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 n। अगर किसी ने आपसे पूछा है कि सर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये जितने भी नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। और एक प्रॉपर्टी और हम जनरली यूज़ करेंगे, तो n फैक्टोरियल को आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपने एक n बाहर निकाला तो ये आपका आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने सबसे पहले इसमें 6 बाहर किया तो 5 फैक्टोरियल बचा, 5 बाहर किया तो अब आपका आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। दिस इज़ 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो 6C2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 15 आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग कुछ वैल्यू आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे 5C2 की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि कितनी आएगी एंड ठीक है निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
फिर इसके बाद देखिए एक प्रॉपर्टी इसने दिया है कि NCR और NCN-R की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। जैसे हम लोगों ने 6C2 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो 6C2 की जो हमारी वैल्यू आई, 6C2 की जो हमारी वैल्यू आई तो वो हमारी कितनी आई, 6C15 आई। और ये इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 6C माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 6C4, और 6C2 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, हमें जहाँ पे हमने देखा NCR हमारे पास ये है, एंड NCR और NCN-R ये है। फिर इसके बाद अगर हम लोग ये एक प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR-1 दिस इज इक्वल टू N+1 CR। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिखा हुआ है 10C3 एंड 10C4, यहाँ पर हमें इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, ये आपका देखिए n लिखा हुआ है, तो n आपका दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपका 10 हो गया, तो 10 से 10+1 कितना हो गया आपका 11 हो गया। और ये r है, ये आपका r-1 है, तो इसमें आपको मैक्सिमम नंबर लेना है। तो जैसे ये आपका 3 है, ये 4 है, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो आपका क्या है 4, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 11C4 आ जाएगी। एक हमारा ये फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, NCR/NCR-1 दिस इज इक्वल टू N-R+1/R। इसी तरह से सिमिलरली नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी, ये सबसे ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस करने जाएंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ का आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो इस पर आप बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अपना बुक से प्रैक्टिस करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हमें ये NCR के बारे में पता लग गया कि NCR क्या है, इसका फार्मूला क्या है और इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, अब हम समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम। जनरली हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जब हमारे पास, देखिए अभी तक आप लोग क्या करते थे, a+b का होल स्क्वायर खोलते थे, a+b का होल क्यूब खोलते थे, तो इसमें जो पावर होती थी बहुत छोटा नंबर होता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपसे कोई बोले कि सर आपको x+2 की पावर 5 का एक्सपेंशन खोलना है, तो आप उस इतनी बड़ी पावर को क्या है, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से ही खोलेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर हम लोग इस जगह बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस a टू दी पावर n का अगर आपको एक्सपेंशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे, NC0 a टू दी पावर 0 एंड x टू दी पावर n। जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे उसी को ही आप इसके ऊपर पावर में लिखेंगे। जैसे फिर नेक्स्ट टर्म देखिए क्या आया, NC1, अब a के ऊपर आपका आएगा 1 और x टू दी पावर n-1, फिर NC2 a स्क्वायर एंड x टू दी पावर n-2 एंड डैश डैश डैश। आपका जो लास्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, NCN और a टू दी पावर n और x टू दी पावर 0। हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे ये जो x के ऊपर और ये जो a के ऊपर जो पावर है, इन दोनों का जो सम है वो हमारा क्या आना चाहिए, हमेशा n आना चाहिए। और देखिए जैसे यहाँ पर NC1 था, तो जब आपने यहाँ 1 लिया तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए था, n आना चाहिए था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर n-1 पुट कर दिया। इसी तरह से ये a स्क्वायर है तो ये n-2, इसी तरह से लास्ट में जब n आया तो इस तरह से हम लोगों ने, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है। अब देखते हैं, अगर जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोला x माइनस a टू दी पावर n का अगर आप एक्सपेंशन लिखिए, इस जगह पर ये लिखिए, तो आपको क्या करना है, NC0 और माइनस a टू दी पावर 0 एंड x टू दी पावर n। सेम नेक्स्ट टर्म आपका आएगा NC2 NC1। अब देखिए जब माइनस a की पावर 1 आएगा तो माइनस की पावर क्या है, ऑड पावर है, तो हमारी यहाँ पर जो पावर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस, ये जो माइनस है ये आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, और इधर आपका आ जाएगा x टू दी पावर n-1। फिर आपका आ जाएगा NC2 x टू दी पावर n-2 माइनस a स्क्वायर, NC3 x टू दी पावर n-3 माइनस a टू दी पावर 3 एंड डैश 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 प्लस NCN x टू दी पावर 0 एंड माइनस a टू दी पावर n। तो ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस a टू दी पावर n इज इक्वल टू NC0 a टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा x टू दी पावर 1। NC0 की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी क्या होती है, 1 होती है। फिर इसके बाद आपके पास NC1, अच्छा
अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये माइनस ए की पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस ए की पावर 1 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस ए की पावर 1, अल्टरनेट आपका एन सी वन ए टू दी पावर ए और एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अब आप देखिए नेक्स्ट टर्म में माइनस ए की पावर 2 है, तो इस जगह पे इसका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगा, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एन सी टू ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन माइनस 2, एन सी थ्री ए क्यूब एंड एक्स टू दी पावर, यहाँ पर ये आपका अल्टरनेट प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्यों हो गया माइनस, क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर है, एंड एक्स टू दी पावर एन माइनस 3, एंड लास्ट टर्म जो आएगा आपका माइनस 1 की पावर एन। क्यों हम माइनस 1 की पावर लेंगे, हमको ये नहीं पता कि ये n जो है वो हमारे पास इवन है या ऑड है, तो माइनस 1 की पावर अगर ऑड पावर आएगी तो इस जगह माइनस हो जाएगा, अगर इवन पावर होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो माइनस 1 की पावर n एन सी एन ए टू दी पावर n। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। अब देखिए जब हमने ये सारी चीज़ कर ली तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि इनको हम दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस ए टू दी पावर n प्लस एक्स ए टू दी पावर x माइनस ए टू दी पावर n, तो देखिए ये दोनों टर्म्स आपके क्या हैं, पॉजिटिव हो गए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद ये दोनों फिर अगेन रिपीट हो जाएंगे, और ये आपका टर्म और इससे आगे वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब सारे टर्म्स आपको क्या मिलेंगे, 2 टाइम्स मिलेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म आ रहा है एन सी 0 ए टू दी पावर 0 एंड एक्स टू दी पावर n। अब जो ऑड वाले टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसके बाद क्या आएगा, जो अब आएगा एन सी 0 के बाद एन सी 1 नहीं आएगा, एन सी 2 आएगा, एन सी 2 एक्स टू दी पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस एन सी 4 एक्स टू दी पावर n माइनस 4 ए टू दी पावर 4 एंड डैश डैश डैश। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस का हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं x प्लस ए टू दी पावर n माइनस एक्स माइनस ए टू दी पावर n की बात कर लें। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आप जब इन दोनों इक्वेशंस को अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके ये जो इवन टर्म्स थे वो अब आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाई ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 2nc1 ए टू दी पावर 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 nc3, क्योंकि अब जो इवन वाले टर्म्स है वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स टू दी पावर n माइनस 3 ए क्यूब एंड डैश डैश डैश। तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, तब हमें क्लियर होगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोलता है, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सपेंड करिए इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4c0 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 0 एंड एक्स स्क्वायर की पावर, जब आपके यहाँ पे पावर 0 है तो हमें सम 4 चाहिए, तो यहाँ पे हमारी पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा 4c1 एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3 एंड 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस जगह पे ऐसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगा 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर 3 एंड 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 2, 4c3 एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 प्लस 4c4 एक्स स्क्वायर की पावर 0 एंड 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की पहले पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 4 3, यहाँ पे आपका 2 आना चाहिए था, फिर आपका यहाँ पर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। ये आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए, देखिए जैसे मुझसे मिस हुआ तो मुझे पता लग गया। फिर इसके बाद देखिए इसकी पावर क्या करेगी, इंक्रीज होगी, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड 4 आ गया। तो इसका मतलब ये हम लोगों ने चेक कर लिया। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई भी आप बाइनोमियल एक्सपेंशन
एक्सपेंड करते हैं, जैसे x प्लस ए टू द पावर n का अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके आएंगे n प्लस 1। जैसे हम लोगों ने यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 का एक्सपेंशन किया तो हमें यहाँ पर टोटल 5 टर्म्स मिले। फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, 5। अगर आप x प्लस 2 की पावर 10 का अगर एक्सपेंशन लिखेंगे तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे वो 11 मिलेंगे। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3/x टू दी पावर 4 0 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1, ये पावर 0 हो गई 1, इधर आ जाएगा x टू दी पावर 8। फिर आपका नेक्स्ट टर्म आएगा 4c1 इंटू एक्स टू दी पावर 6 इंटू 3/x 4c2। ठीक है, तो एक वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 4c2 की वैल्यू आपकी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये हम लोगों ने NCR का फॉर्मूला यूज़ किया। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। 4c2 की जो हमारी वैल्यू आएगी वो 6 आ गई। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 इंटू एक्स टू दी पावर 4 इंटू 9/x²। फिर देखिए इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और भी होती है, जैसे देखिए 4c0 और 4c4 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी हमेशा 1 आएगी। इसी तरह से 4c1 और 4c3, यह भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी ना, NCR इज इक्वल टू NCn-R। तो ये इस प्रॉपर्टी से 4c1 की वैल्यू ये और 4c2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आई थी 4, ये हमारे पास कितना आया था 6। तो 4c3 की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर रखी है, फाइंड आउट कर रखी है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 इंटू x² अपॉन 27/x³ और प्लस 81/x टू द पावर 4। तो ये हमारे सारे टर्म्स हो गए, टोटल 5 टर्म्स होने चाहिए। तो आपका एक्सपेंशन आ जाएगा x टू दी पावर 8, ये आ जाएगा 12x टू दी पावर 5, इधर आपका आ जाएगा 54x² और इधर आपका आ जाएगा 28 और 108/x और 81/x टू दी पावर 4। तो ये हमारा एक्सपेंशन आ गया। तो बाइनोमियल थ्योरम की हम लोग हेल्प से अगर हम लोग बात करें तो कोई भी एक्सपेंशन हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और इसके आगे क्या है। कह रहा है अगेन आप इसको एक्सपेंड कीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, बाकी इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए कैसे हमने इसे करना है, 2/x माइनस x/2 की पावर 5। तो इसका आपका एक्सपेंशन आ जाएगा 5c0 माइनस x/2 की पावर 0 और 2/x टू दी पावर 5 प्लस 5c1 2/5 की पावर। अब देखिए पावर पहले 4 थी, 2/x पहले पावर 5 थी तो अब यहाँ 4 हो जाएगा और माइनस x/2 की पावर 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा 5c2 माइनस x/2 का स्क्वायर और 2/x की पावर 3। हमेशा जब भी इन दोनों पावर्स का सम देखेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा 6 आएगा। फिर आपके पास 5c3 2/x और माइनस x/2 की पावर 3, यहाँ पर आपका स्क्वायर आएगा, प्लस 5c4 2/x टू दी पावर 1 माइनस x/2 की पावर 4 एंड 5c5 2/x टू दी पावर 0 एंड माइनस x/2 की पावर 5। ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया। अब हमें देखिए ये पता है 5c0 और 5c5 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगी। इसके बाद 5c1 5c4 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसके बाद 5c2 और 5c3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10 आ गई। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब आप सारी वैल्यूज़ को इनको पुट कर दीजिए। तो ये पावर 1 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 32/x टू दी पावर 5।
अब देखिए माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। अब ये माइनस आ गया, इससे नेक्स्ट टर्म प्लस में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 × 16 अपॉन x⁴ और x/2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि पावर 2 है और 5c2 की हमारी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5c2 की वैल्यू हमारी 10 है, तो ये 10 आ गया 8/x³ × x²/4 आ गया। फिर इसके बाद 5c3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 4/x² और x³/8, ये आपका माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस है फिर माइनस है, तो x³/8 आ जाएगा। 5c5 तो 5 हो गया, 2/x हो गया और x⁴/16 आ गया। इधर आ जाएगा माइनस में 5c5 की वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू आ जाएगी x⁵/32। क्लियर? तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 32/x⁵, ये आपका आ जाएगा 8, तो माइनस का 40/x³, इधर आपका आ जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो प्लस 20/x, इधर आपका आ जाएगा 2 और ये 5 आ जाएगा, तो माइनस का 5x आ जाएगा। यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, तो प्लस 5/8x³ आ जाएगा, माइनस x⁵/32। तो ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया। तो ये आप लोग कर सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट द विच नंबर इज लार्जर देन ये हमारे पास एक नंबर है 1.1 की पावर 10,000। ये एक हमारे पास नंबर है, बोलता है ये नंबर बड़ा है या 1000 बड़ा है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई अगर हम करने जाएंगे तो कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 1 + 0.1 की पावर 10,000। अब जब आप इसका एक्सपेंशन लिखने जाओगे तो टोटल आपको 10,001 नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, लेकिन हमें इतना एक्सपेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 10,000 C 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 C1 और 0.1 की पावर 1, 10,000 C2 और 0.1 की पावर 2, इस टाइप से हमारे पास नंबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और इसकी पावर किसी भी, तो ये फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 आ जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा कि देखिए हम लोगों को सारे टर्म्स खोलने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं, लिखने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है। तो यहाँ तो हमारा ये हो गया। अब 10,000 C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 इंटू 0.1। अब मुझे देखिए अभी इससे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, सेकंड टर्म जो है वो 1000 हो गया। अगर हम लोग इन स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स का अगर हम लोग सम देखें तो ये हमारा कितना आ गया, 1001 आ गया। और आगे जितने भी आपको टर्म मिलेंगे वो सब क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए माइनस तो आगे है नहीं, तो ये दो टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 1001 है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 1000 से। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो टर्म है इससे 1000 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, इसके बाद एक और एप्लीकेशन है इस पर, बाइनोमियल थ्योरम पर। तो ये मैंने बेटा थोड़ा सा अभी स्टार्ट किया है, तो साथ में आपका NCERT भी कवर अप करके ही चला हूँ। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जाएगा हमारे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है 96 की पावर, तो इसको अगर आपको जब भी सॉल्व करना है, इसमें जैसे 96 है, या अगर कोई आपसे पूछता है 1004 की पावर 3, 104 की पावर 3, इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो इस केस में तो आप लिखोगे 100 माइनस 4 का होल क्यूब, और इस केस में आप क्या लिखोगे, 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अब आप इसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3C0 माइनस 4 की पावर 0 एंड 100 की पावर 3। फिर इसके बाद 3C1 100 की पावर 2 और माइनस 4 की पावर 1, 3C2 100 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर और 100 की पावर 1, 3C3 100 की पावर 0 और माइनस 4 की पावर 3।
तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब आप इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे आपके कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए, प्लस, अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे हमारा माइनस हो गया। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 12, तो ये 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और इंटू 4 टाइम्स 0 लिख दीजिए। फिर इसके बाद 3C2 की वैल्यू आपकी ये प्लस, ये आपका आ गया कितना, 3C2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, माइनस 4 का जो स्क्वायर है 16 हो जाएगा, तो 4800 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस का 64 आ जाएगा। बाकी आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 100 प्लस 4 की पावर 3 का खोलना आप, या पावर 5 है, आप इनके एक्सपेंशन खोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लिकेशन करें, आप इसके अलावा भी इनकी वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कैसे हमें चीज़ें करनी हैं, उनका एडिशन और सम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया। तो ये हमें दिया हुआ था x प्लस a टू दी पावर n प्लस x माइनस 1, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट किया था। तो इसमें आपके जो भी टर्म्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे, nc0 a टू दी पावर 0 एंड x टू दी पावर n। फर्स्ट टर्म आपने लिखा, अब इसके बाद आप अगला टर्म छोड़ेंगे, इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट टर्म nc2 a स्क्वायर x टू दी पावर n माइनस 2, nc3 x टू दी पावर n माइनस सॉरी nc4 n माइनस 4 और a टू दी पावर 4। यहाँ पर हम जितने भी टर्म्स लिखेंगे सब आप लोग क्या लिखेंगे, इवन टर्म्स वाले लिखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा x प्लस a टू दी पावर और x माइनस a टू दी पावर n का अगर आप एक्सपेंशन लिखते हैं तो यहाँ पर आपके सब ऑड टर्म्स आएंगे। तो nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a, nc3 x टू दी पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस nc5 x टू दी पावर n माइनस 5 a टू दी पावर 5। देखिए बच्चों, कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। अगर आप सोचते हो कि वीडियो देखकर आप कोई चीज़ सीख लोगे, बगैर लिखे हुए किसी चीज़ को सीखोगे, तो वो गलत है। आपके सामने कोई भी चीज़ आ रही है, आप डेली फार्मूले लिखिए, अपने दिमाग से कीजिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद देखिए, एक हमारे पास फार्मूला होता है, nc0 की वैल्यू 1 होती है, nc1 की वैल्यू हमारी n आएगी, nc2 ये भी आप फार्मूले की तरह आप याद कर सकते हो, तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, nc3 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन, भाई यहाँ पर 3 है तो आपको 2 तक जाना है, अपॉन 3 फैक्टोरियल। एक हमारा ये भी फार्मूला है जिससे आप डायरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे nc4 की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 तक, ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरह से आप सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनकी सबकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड दी वैल्यू। तो अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था बिल्कुल सम उसी की तरह, बस x की जगह a है और a की जगह b लिखा हुआ है। तो ये निगेटिव माइनस वाला है, तो इसकी वैल्यू अब हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, जब भी हम माइनस करेंगे तो हमें और टर्म्स मिलेंगे, 4c1 b टू दी पावर 1 a टू दी पावर 3 प्लस 4c3 b टू दी पावर 3 और a टू दी पावर 1। तो इस केस में आपको केवल 2 ही टर्म मिलेंगे, क्योंकि 4c5 जब आएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर केवल 2 टर्म मिलेंगे ये। तो अब उसने बोला है कि अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू √2 है, तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 की पावर 3 √2 प्लस 4c3 की भी वैल्यू 4 √3 और 2 की पावर √2 की पावर 3। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 √3 इंटू √2 प्लस 4 इंटू √3 इंटू 2 √2। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 12 √6 प्लस 8 √6। सो दिस इज इक्वल टू 40
√6, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम यहाँ पर भी अब हम एडिशन कर रहे हैं, कह रहा है आप इसको एक्सपेंड कीजिए। तो बिल्कुल जब आप इसके एक्सपेंशन लिखोगे तो आपका जो फर्स्ट टर्म आएगा 6c0 1 की पावर 0 x टू द पावर 6 प्लस 6c2 x टू द पावर 4 1 की पावर 2, इधर आ जाएगा 6c4 x स्क्वायर 1 की पावर 4 और 6c6 x टू द पावर 0 और 1 की पावर 6। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 6c0 की वैल्यू ये आ जाएगी 1 x टू द पावर 6। अब हमारे पास 6c2 की अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू 15 आती है। तो कैसे आ रही है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 5 अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल टू 15। तो 15 x टू द पावर 4 और 6c2 और 6c4 की भी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो 15x स्क्वायर आ जाएगा और 6c1 की वैल्यू 6c6 की वैल्यू और 6c0 की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। तो यहाँ लास्ट में हमारा 1 आ जाएगा। अब आपको देखिए a की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है √2 और 1 तो दूसरा टर्म है ही, तो 2 टाइम्स √2 की पावर 6, √2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। √2 की पावर ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 60 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 60, इधर आपका 30 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 90 और 99, दिस इज इक्वल टू 198, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये वैल्यू निकालनी है। तो ये सब अभी बेटा छोटे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए कैसे एक ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं ये वाला भी टर्म डायरेक्ट ही लिखूंगा आपके लिए। तो यहाँ पर जब हमें देखिए एडिशन करना है तो 4 टाइम्स, ठीक है, सॉरी 2 टाइम्स, इधर आ जाएगा फर्स्ट टर्म में आएगा 4c0 √a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0 a स्क्वायर की पावर 4, इसके बाद 4c2 a स्क्वायर की पावर 2 और √a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 4c4 a स्क्वायर की पावर 0 और √a स्क्वायर माइनस 4 की पावर 4। तो 2 टाइम्स यहाँ आपकी 4c0 की वैल्यू 1 हो गई, तो a टू द पावर 8 हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद ये 4c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो प्लस 6 इंटू a टू द पावर 4 इंटू a स्क्वायर माइनस 1, इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ये 1 है, सॉरी a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको अब आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो 2 इंटू a टू द पावर 8 प्लस 6 इंटू a टू द पावर 6 माइनस 6 a टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2a स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a टू द पावर 8, फिर ये आपके पास 6 a टू द पावर 6 और इन दोनों का माइनस 5 a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इस पर एक और क्वेश्चन है, बोलता है कि आपको ये बताना है कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ये हमें प्रूफ करके लाना है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमेशा जब भी जैसे 9 की पावर n प्लस 1 का जब आप एक्सपेंशन लिखोगे तो आप इस तरह से लिखोगे 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। हमेशा आपको ऐसे ब्रेक करना है नंबर को। एक तो ये ध्यान रखना है कि 1 प्लस लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 की पावर जब आप कुछ भी लिखोगे, अगर आप कोई भी एक्सपेंशन जिसमें 1 लिखा हुआ होता है तो वो जो सेकंड टर्म होता है वो आपका क्या होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी कर लो तो वो 1 ही रहेगा। तो एक तो हमने ये लिखा, और दूसरी चीज़ आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि देखिए, अच्छा जैसे ये भी बोला गया है कि नंबर जो है वो हमारा 64 का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब नंबर जो होने चाहिए या तो 8 हो सकता है या 8 स्क्वायर हो सकता है या इस टाइप से कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब आप एक बार इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो जब हम लोग इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, n+1c0 8 की पावर 0, n+1c1 8 की पावर 1, n+1c2 8 स्क्वायर एंड डैश डैश डैश, इस तरह से। ठीक है, अब 9 की पावर n+1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n+1c0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। फिर n+1c1 की वैल्यू n+1 इंटू 8 आ गई। और देखिए अब हमें जो नंबर है ना 64 से डिविजिबल है, तब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इससे आगे जितने भी देखिए इस वाले टर्म में 8 स्क्वायर मिला, इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें आपको 8 की पावर 3 मिलेगा, उससे नेक्स्ट टर्म में 8 की पावर 4 मिलेगा। तो मतलब यहाँ से लेके एंड तक आपको 8 स्क्वायर क्या होगा, कॉमन मिल जाएगा। तो ये अब आपके पास आ जाएगा n+1c2 और 8 स्क्वायर, इससे नेक्स्ट टर्म आएगा n+1c3 8 क्यूब एंड डैश डैश डैश। इनको अब आप सारा सब कुछ इधर शिफ्ट कर लीजिए, 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर आपने क्या किया, यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो ये आपका आ जाएगा n+1c2 प्लस n+1c3 इंटू 8 n+1c4 इंटू 8 स्क्वायर एंड डैश डैश डैश। अब देखिए ये वाला जो नंबर है वो 64 इंटू किसी अगर इंटीजर के बराबर होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि देखिए कि ये 64 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये तो आपका 64 का मल्टीपल है, बस शर्त ये है कि हमको ये और शो करना है ये जो नंबर है ये हमारे पास एक इंटीजर है, एक इंटीजर है। तो अगर हम लोग बात करें, एक हमारे पास स्टेटमेंट होता है कि ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स। तो ये जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये सब आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, सब इंटीजर हैं। जितने भी बाइनोमियल, कभी भी किसी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 8 भी आपका 8 स्क्वायर 8 की पावर 3 जितने भी आपको 8 मिलेंगे ये सब आपको क्या मिलेंगे, इंटीजर मिलेंगे। तो हम लोगों ने इसे लैम्डा एज्यूम कर लिया। तो मतलब आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 इंटू लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग करता है क्या, किसी इंटीजर्स में। लैम्डा जो है वो आपका क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये आपका क्या होगा, डिविजिबल बाय 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएं। अब बोलता है कि आपको ये प्रूफ करना है 2 की पावर 4n प्लस समथिंग, ये जो नंबर है ये हमारा 225 से डिविजिबल है। तो 225 मतलब अगर आपने अभी जो पीछे क्वेश्चन किया है तो मतलब 225 आपको कब मिलेगा, या तो जब 15 होगा या 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर जब आपको मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा तभी आप बोलेंगे। तो 15 होने का मतलब ये है आप 2 की पावर 4n प्लस 4 को अब हमें 15 लेके आना है कहीं से, किसी तरह से। ठीक है, वैसे तो हमें 225 लेके आना चाहिए था, लेकिन वो नंबर नहीं बन सकता यहाँ पर। अब हमें इसे 1 प्लस के फॉर्म में फिर ब्रेक करेंगे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 4 की पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 15 की पावर n प्लस 1। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4n प्लस 4 इज इक्वल टू n प्लस 1c0 15 की पावर 0, n प्लस 1c1 15 की पावर 1, n प्लस 1c2 15 स्क्वायर और डैश डैश डैश। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर। देखिए अब अगर आप लोग इसका एक्सपेंशन लिखोगे, यहाँ 1 की पावर क्या है, n प्लस 1 है, तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा 1 रहेगा। यहाँ 1 की पावर n आएगा तो वो भी 1 रहेगा। तो इसलिए हम हमेशा 1 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो ये आपका आ गया 2 की पावर 4n प्लस 1, n ये वैल्यू हो गई 1। इधर आपकी वैल्यू आ गई n प्लस 1 इंटू 15, फिर आपका आ जाएगा n प्लस 1c2 15 स्क्वायर, n प्लस 1c3 15 का क्यूब एंड डैश डैश डैश। अब ये वाले टर्म्स आप क्या करोगे, इस साइड शिफ्ट कर लोगे। 2 की पावर 4n प्लस 1 माइनस 15n माइनस 16 इज इक्वल टू, इसमें से आप क्या करेंगे, अब आपको देखिए यहाँ पर 15 स्क्वायर मिला, 15 क्यूब मिला, 15 की पावर 4 मिला, तो ये सब आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। इधर आ गया n प्लस 1c2 n प्लस 1c3 इंटू 15 एंड डैश डैश डैश। अगेन ये जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ये जो टोटल नंबर है ये हमारा क्या है,
इंटीजर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4n+4 माइनस 15n माइनस 16 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर इंटू लेमडा। तो ये जो नंबर है वो आपका क्या होगा 225 से डिविजिबल होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या रहता है, अगर हम लोग यहाँ पर सिग्मा को खोलते हैं तो सिग्मा जब आर की वैल्यू आपकी 0 होगी तो NC0 3 की पावर 0 प्लस NC1 3 टू दी पावर 1 NC2 3 की पावर 2 एंड डैश 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 NCN 3 टू दी पावर n। और वो बोलता है कि आप इसको प्रूफ कीजिए कि ये 4 की पावर n के इक्वल होगा। तो जब यहाँ पावर आपकी ये आई तो इसलिए 1 की पावर यहाँ कितनी होनी चाहिए थी, n होनी चाहिए थी। यहाँ हम ये लिख सकते हैं ना 1 की पावर n-1, ये 1 की पावर n-2 और यहाँ लास्ट में आपका आ जाएगा 1 की पावर n। तो अगर हम लोग इस एक्सपेंशन को देखें तो ये एक्सपेंशन हमारा इसी का ही तो एक्सपेंशन है 1 + 3 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 4 टू दी पावर n आ जाएगा। तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई। तो एक ये एक्सपेंशन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कंसंट्रेट होकर इस पर काम करना पड़ेगा। और एक बार मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, लेकिन वैसे में मेरा यही कहना है कि आप लोग जब भी इस क्वेश्चन को करें तो खुद से करें, बगैर इधर उधर की किसी गूगल की हेल्प लिए बगैर, ऑनलाइन कुछ सपोर्ट नहीं या इसका कोई सोल्यूशन नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट खुद से अपने दिमाग से करना है। जब ना समझ में आए तब आप इसको कर सकते हैं, तभी आपका इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास 1 + x/2 - 2/x टू दी पावर 4 का हमें एक्सपेंशन लिखना है। तो देखिए कैसे लिखोगे आप लोग, 4c0 ये देखिए अगेन यहाँ पर 1 हमने अलग किया, तो 1 के अलग होने से क्या हुआ, अब हमारी फर्स्ट टर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो x/2 - 2/x टू दी पावर 0, फिर 4c1 x/2 - 2/x टू दी पावर 1, 4c2 x/2 - 2/x का होल स्क्वायर, 4c3 x/2 - 2/x का होल क्यूब, 4c4 x/2 - 2/x का पावर। ये हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन लिख दिया। अब जो जो चीज़ें ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास एक्सपेंशन है इसको ना हम थोड़ा सा अलग से खोल लेते हैं, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। अब जैसे ये हमारे पास है x/2 - 2/x टू दी पावर 4 का अगर आपको एक्सपेंशन लिखना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई हो गया 4c0 और -2/x टू दी पावर 0 एंड x/2 की पावर 4, 4c1 x/2 की पावर 3 माइनस x/2/x की पावर 1, 4c2 x/2 की पावर 2 माइनस 2/x की पावर 2, 4c3 x/2 की पावर 1 माइनस 2/x टू दी पावर 1, 4c4 x/2 की पावर 0 माइनस 2/x टू दी पावर 4। ये हमने इसका एक्सपेंशन लिख दिया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करिए। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 × x टू दी पावर 4/16 और ये भी 1 हो जाएगा, 4c1 ये आपका आ जाएगा माइनस का, तो 4c1 x³ 8 × 2/x 6 × x² 4/x², 4c3 की वैल्यू 4 आ जाएगी प्लस 4, अच्छा अल्टरनेट हम माइनस यहीं पे ही लिख देते हैं क्योंकि ठीक है, तो ये हो जाएगा और x ये आपके पास पावर यहाँ पर गलत है, 0 1 2 ये आपके पास 3 आनी चाहिए थी, ठीक है। तो x/2 × 8/x³ और 4c4 की वैल्यू 1 तो 16/x टू दी पावर 4 आ गया।
ये अब हमारी इसकी वैल्यू। अब हम ये वाली जो वैल्यू है ये हम वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें 4C4 की, तो 4C4 की वैल्यू 1 हो गई, तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 1 प्लस 4 इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस का 2 अपॉन एक्स की पावर 1। 4C2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। 4C3 की वैल्यू आपकी आएगी 4, इधर आपका आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 8 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब प्लस माइनस का 3 इंटू एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 अपॉन एक्स और प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 2, 3 इंटू 2 एक्स अपॉन 2 और 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमने इसका एक्सपेंशन लिख दिया ये। बाकी अब ये लास्ट में हमारा क्या बचा 1, तो मतलब अब हमें ये वाला एक्सपेंशन पूरा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। तो हमारी इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 16, ये आपका 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपका 4 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा तो माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 16 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस इधर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन एक्स इंटू 4। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 6x, तो माइनस का 6x। इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 4, तो ये 2 हो जाएगा 24 और ये आपका x हो जाएगा तो प्लस 24 अपॉन एक्स। फिर ये वाले सारे टर्म्स आप लिख दीजिए, x टू दी पावर 6 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ये अब हम लोगों ने इसे एक्सपेंड कर लिया। अब हमें सारी पावर्स इसकी क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम देखिए, जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम लोग कोई भी अलजेब्राइक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम उसकी जो पावर होती है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 16। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक्स टू दी पावर 4 सिर्फ इसी जगह है। अब आप देखिए एक्स क्यूब आपको केवल एक ये टर्म मिल रहा है, बाकी कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 2। क्लियर। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, एक तो ये 3/2 आ गया और एक्स स्क्वायर एक इस जगह आपको मिलेगा माइनस का 1। फिर इसके बाद x इंटू इधर आपका आ जाएगा 2 मिल गया और माइनस का 6 और कहीं पर x नहीं आया है, नहीं आया है। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में एक तो हमारा 1 हो गया और 1 के बाद आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 और प्लस 6 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अपॉन x में, तो 1 अपॉन x में आ जाएगा आपका माइनस का 8 प्लस 24। एक ये है x का अपॉन में और एक ये रहा अपॉन x। फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में एक तो 24 हो गया माइनस 16 हो गया।
फिर 1 अपॉन एक्स क्यूब में केवल एक यही टर्म है माइनस का 32 अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स टू दी अपॉन में एक्स टू दी पावर 4 16 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग एक बार इसको अपने फाइनल आंसर को यहाँ लिख देते हैं, एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 16 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2, और इधर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इधर आपका आ जाएगा माइनस का 4x, इधर आपका आएगा माइनस का 7, ये हो गया 7 माइनस का 5, यहाँ पर आपका आएगा 16 अपॉन x, फिर आपका आ जाएगा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर आपका माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब, और प्लस 16 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, बट लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तभी आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस होती है। ठीक है, सो देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल टर्म का देखिए, जब आप अभी तक तो आप लोग क्या कर रहे थे, बाइनोमियल थ्योरम में सारे एक्सपेंशंस आप लोग कंप्लीट कर रहे थे कि मतलब कोई भी आपको एक्सपेंशन दिया था वो पूरा कंप्लीटली आपको एक्सपेंड करना था। लेकिन अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट जो हमें चाहिए, जो टर्म चाहिए, कि जैसे किसी ने आपसे बोला कि आपको 7th टर्म निकालना है किसी एक्सपेंशन का, या अगर आप x+5 की पावर 10 अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसमें 10th टर्म की वैल्यू क्या आएगी, अगर वो है तो इस टाइप से, तो इसका हमारा फार्मूला होता है जनरल टर्म का TR+1 इज इक्वल टू इसका x+a⁴ n में अगर जब हम इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो यहाँ पर इसका जो जनरल टर्म आएगा तो TR+1 NCR a⁴ और x⁻n-r। तो ये एक हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप लोग एक तो जनरल टर्म फाइंड आउट करते हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आपको किसी ने ये पूछा है कि आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r का अगर आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तब भी हम लोग यही यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक हमारे पास है मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट। तो ये अब आपको पता है कि अगर जब आप लोग x+a⁴n a का एक्सपेंशन लिखते हो तो टोटल आपको n+1 टर्म्स मिलते हैं। मतलब जब आप कोई भी एक्सपेंशन लिखते हो तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतने मिलते हैं n+1। अगर हमने सपोज कीजिए यहाँ पर x+2 की पावर 13 लिखा तो आपको टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, 14। उस केस में मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, तो अगर हम लोग टोटल आपको 14 टर्म्स मिले हुए, तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो मिडिल टर्म आपका एक तो 7th होगा और 8th होगा। ठीक है, लेकिन जब आप x+2 की पावर अगर 12 की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलते हैं 13। तो यहाँ पर आपका जो मिडिल टर्म होता है वो 7th टर्म होता है। तो यहाँ पे भी हमारे दो केस बन जाते हैं कि अगर आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, केस नंबर फर्स्ट व्हेन n ऑड होगा, तो जब n ऑड होगा तो उस समय इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे। तो एक टर्म आपका होगा n+1/2 और दूसरा टर्म होगा n+3/2। ये दो मिडिल टर्म होंगे जब किसी भी पावर ऑड लगी हुई होगी, उस समय आपके पास दो टर्म होंगे। जैसे अभी हमारे पास यहाँ 13 था ना, तो 13+1/2 मतलब 7th आ गया, और 13+3/2 मतलब 8th टर्म आ गया। मतलब एक तो ये टर्म और एक इससे नेक्स्ट टर्म कैसे आया, n+1/2 + 1। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। और जब ऑड में जब इवन होता है तो हम क्या करते हैं, n/2 + 1th टर्म नोट करते हैं। तो ये हमारा मिडिल टर्म का एक तो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, सो देखते हैं अभी इन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द 13th टर्म। मतलब हमें कोई एक्सपेंशन हमने लिखा नहीं है, सीधा उसने हमसे ये पूछा है कि आपको इस एक्सपेंशन का 13th टर्म फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालोगे, तो T13 कैसे डिनोट करते हैं, हमारा देखिए जो फॉर्मूला होता है TR+1 के लिए होता है। ठीक है, तो T13 मतलब आपकी R की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 12। तो ये आपका आ जाएगा। देखिए आपको R से कंफ्यूज नहीं करना है, जो भी आप यहाँ लिख रहे हो उससे आपको एक कम लिखना है। तो 18C यहाँ पे आपका आ जाएगा 12,
और जब ये पावर आपकी यहाँ पे आएगी तो माइनस का 1/3 अंडर रूट एक्स की पावर 12 आ जाएगा और 9x टू दी पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों पावर्स का सम हमारा क्या होता है, इन दोनों पावर्स का सम 18 होता है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 18c12 इंटू 9 की पावर 6 x टू दी पावर 6 माइनस की पावर इवन नंबर है तो 3 की पावर 6 12 और इधर आ जाएगा x टू दी पावर 6। तो ये पावर और पावर 6 कैंसिल हो गई, ये भी 3 की पावर 12 है, ये भी 3 की पावर 12 है, तो हमारा फाइनल आंसर बचा 18c12। मतलब जो इस एक्सपेंशन का 13th टर्म था उसका जो कोफिशिएंट 13th टर्म की वैल्यू ये है, मतलब उसमें x की कोई भी पावर नहीं है, मतलब वो x से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद क्या बोलता है, कहता है फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे। तो tr+1 इज इक्वल टू 6cr माइनस 1/3x टू दी पावर r एंड 3/2x स्क्वायर की पावर 6 माइनस r, क्योंकि इन दोनों पावर्स का जो सम होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए। अब उसने बोला है फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, मतलब हमें एक ऐसा टर्म फाइंड आउट करना है जहाँ पर हमारे पास x नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब x से इंडिपेंडेंट मतलब x की पावर क्या होनी चाहिए, वहाँ पर 0 होनी चाहिए। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। हमें सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6cr 3/2 x टू दी पावर 6 माइनस r, x की पावर 12 माइनस 2r माइनस 1 की पावर r और 1/3 की पावर r और x टू दी पावर माइनस r। तो ये आपका आ जाएगा 6cr 3/2 की पावर 6 माइनस r माइनस 1 की पावर r/3 की पावर r और x टू दी पावर 12 माइनस 3r। अब वो बोलता है हमें x से इंडिपेंडेंट मतलब ये वाली जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो आपकी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इससे आपको ये पता लग जाएगा जो हमारा ये एक्सपेंशन है इसका जो 5th टर्म है वो हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा x से। तो इसका 5th टर्म अब आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो t5 इज इक्वल टू 6c4 3/2 की पावर r की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी है, यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर 4/3 की पावर 4 और यहाँ आप रखोगे तो x की पावर 0 आ जाएगा। तो ये आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6c4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 इंटू 9/4 माइनस 1 की पावर 4 1/3 की पावर 4। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये 9 आ जाएगा। तो 15/36 आंसर आना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन है, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है कि जब भी आपको इंडिपेंडेंट पावर निकालनी है, अगर वो आपसे ये बोलता है यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट निकालना है तो हमने x की पावर जो भी पावर थी उस पावर को हमने किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया, तो आपको r की वैल्यू पता लग गई। अगर वो इसी जगह बोलता है सर आपको x की पावर 10 का कोफिशिएंट, लेकिन ये याद रखना है r आपका एक हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है, फ्रैक्शन में आएगा तो मतलब वो उसमें आएगा नहीं उसके अंदर। ठीक है, उसके एक्सपेंशन में वो टर्म नहीं आएगा। अब बोलता है, कहता है फाइंड द मिडिल टर्म। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने आएंगे, 8 आएंगे यहाँ पर। तो 8 आएगा, तो इसमें जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, कहीं पे किसी रो में इवन नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं तो आपके 2 मिडिल टर्म होते हैं। तो यहाँ पर आपका एक तो मिडिल टर्म हो जाएगा, 4th टर्म हो जाएगा, 4th टर्म आएगा और एक 5th टर्म आएगा। तो t4 की वैल्यू हमारी एक मिडिल टर्म क्या हो गया, t4 की वैल्यू हो जाएगी 7c3 माइनस x³ 6 की पावर 3 और 3 की पावर 4। फिर t5 आप लिखोगे तो 7c4 और माइनस x³ 6 की पावर 4 और 3 की पावर 3। तो ये 2 हमारे टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपकी जो भी वैल्यू आएगी, 7c3 की वैल्यू कितनी होती है, 7c3 मतलब आ जाएगा 7 × 6 × 5 और 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल 35 आ गया यहाँ पर।
ये आपका आ गया 35, 81 माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और इंटू एक्स टू दी पावर 9 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी -105 अपॉन 8 एक्स टू दी पावर 9। तो इसी तरह से आप लोग इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो क्या आएंगे, ऑड आएंगे। तो ऑड आएंगे मतलब टोटल 11 टर्म्स आएंगे। तो 11 टर्म्स आएंगे तो अब आपको क्या होगा यहाँ पर 5 + 1 मतलब 6 टर्म इसका आपका मिडिल टर्म होगा। तो वो आप लिख सकते हो 10c5 9y की पावर 5 और इधर आ जाएगा x/3 की पावर 5। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका मिडिल टर्म आ गया। क्लियर बच्चों? अब उसने बोला है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - 1 अपॉन x की पावर 10। इसके एक्सपेंशन में आप ये नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल टर्म लिखेंगे tr + 1, इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 10cr - 1 अपॉन x टू दी पावर r और x² की पावर 10 - r। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10cr x की पावर 20 - 2r - 1 की पावर r और x टू दी पावर -r। तो 10cr x टू दी पावर 20 - 3r और -1 की पावर r। अब ये जो पावर है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 8 के इक्वल आ जाएगी। तो 20 - 3r इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 8 का। तो 3r इज इक्वल टू 12 के। तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, r की वैल्यू आपकी 4 के इक्वल आ गई। अब आप ये वैल्यू क्या करेंगे, उसने बोला है फाइंड दी कोफिशिएंट। तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट आपका क्या आएगा 10c4 - 1 की पावर 4, x की पावर 8 आएगा, लेकिन कोफिशिएंट आपका फाइनल आंसर ये माना जाएगा 10c4, ये आपका आंसर फाइनल होगा। इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर बच्चों? तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सेकेंड, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये सारे टर्म्स उसने हमें दिए हैं। कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x(a)n। देखिए मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं कि एक्चुअल में ये वीडियो अभी हम लोग जो बना रहे हैं तो वो है पर्पज़ मेरा जेई मेन का, लेकिन साथ में हमने वो भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर आप लोगों का क्लास 11th में स्कूल में एग्ज़ाम होने वाला तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं कि जो आपको बेसिक भी क्लियर कर दें और आपको स्कूल में भी बेनिफिट करें। और देखिए बेसिक क्लियर जब हो गए तभी आप मेंस के क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था, कहता है सेकेंड टर्म, अगर हम लोग इस एक्सपेंशन की बात करें तो इसका हमारा सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा nc1 a टू दी पावर 1 x टू दी पावर n - 1, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा आ जाएगा nc2 x टू दी पावर n - 2 a², दिस इज इक्वल टू 720। T4 दिस इज इक्वल टू nc3 और x टू दी पावर n - 3a³। ये शायद मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 1080 होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1080, ये उसने हमें दिया है वैल्यू। कहता है तब आप फाइंड आउट कीजिए x(a)n की वैल्यू फाइंड आउट की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको है ना डिवाइड कर देंगे। तो n ये T2 अपॉन T3 हमने सॉल्व किया, तो क्या आ जाएगा n इंटू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये तो आपकी n आ गई वैल्यू। nc2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n इंटू n - 1 अपॉन 2 आ जाएगी। x की पावर n अपॉन इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपॉन a, दिस इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा 23, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो T3 अपॉन T4, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी n इंटू n - 1 अपॉन 2 और nc3 की वैल्यू n इंटू n - 1 इंटू n - 2 अपॉन 6। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका x अपॉन a आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा, अगर आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 9, ये 0 हो गया, ये हो गया,
तो 6/9 आ जाएगा। 12 इंटू 6 72 और 108, ये आपका 2/3। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। तो अगर हम लोग यहाँ से x/a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x/a हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 का क्रॉस प्रोडक्ट, हम 2 हमारा ऊपर जाएगा, ये आपका 2 है ना, रिवर्स होके ऊपर आएगा, तो 2x/a इंटू n-1 के इक्वल आएगा। ठीक है। तो x/a किसके इक्वल, दिस इज इक्वल टू 1/3, तो n-1/6। इसी तरह से सिमिलरली हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n-1, ये आपका 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/n-2 इंटू x/a। सो x/a की एक वैल्यू हमारी और आ जाएगी, x/a 2 टाइम्स n इंटू n-2/9 आ जाएगा, या 3 इंटू 3 कर दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ को आप लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो 2 इंटू n-2/3 इंटू 3, तो ये आपका 3 से कैंसिल हो गया, ये आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो n-1/4 इज इक्वल टू n-2/3। क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, 3n-3 इज इक्वल टू 4n-8, तो ये आपका इधर आएगा, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई, 4n और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी n की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो n की वैल्यू जो हमारी आई है ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग इस जगह देखें तो एक हमें रिलेशन ये भी मिल जाएगा, x/a इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू थी ये हमारी आ रही थी n-1/6, ये थी n-1/6, यहाँ आपने वैल्यू रखी तो ये आ जाएगा 4/, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो n की वैल्यू 5 आ रही है और x/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/this, तो 2/3 आ गई x की वैल्यू। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू थी सेकंड टर्म की, तो t2 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, n की वैल्यू तो nc1 की वैल्यू 5 हो गई, इंटू x⁴ इंटू a इज इक्वल टू 240, ये आपका आ जाएगा 4 20 और 48 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2a/3, ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 16a⁴/3 इंटू a इज इक्वल टू 48, तो ये आपका 3 हो गया, तो a⁵ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3⁵, तो a इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 5 आ गई। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 5 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं सॉरी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी 3 आ गई और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू, ये n की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है। एक बार फिर से, n इज इक्वल टू 5, a इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है द कोफिशिएंट ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो अगर हम लोग 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स की बात करें तो tr हो गया, tr+1 हो गया, tr+2 हो गया। ठीक है, सो इसका आ जाएगा NCr-1 a⁴ NCr a⁴ NCr+1 a⁴ ये हमारे पास 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं। कहता है इनके जो रेशियो है, मतलब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो NCr/NCr-1 की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, 7:1 आ जाएगी। हमने ऐसा इसलिए लिखा है 7:1 क्योंकि देखिए ये हमारा फार्मूला होता है NCr/NCr-1। इसी तरह से अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा NCr+1 NCr इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42/7 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ उसने हमें दी हुई थी, तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, NCr/, ये हमारा फार्मूला होता है NCr/NCr-1 इज इक्वल टू n-r+1/r।
तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 7r। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन आ जाएगी n माइनस 8r इज इक्वल टू -1। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में, ये था हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो r को रिप्लेस किया गया है किससे, r प्लस 1 से रिप्लेस किया गया है। तो हम लोग इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है, अगर आपको ये फार्मूला लिखना है NCr प्लस 1 अपॉन NCr, तो n माइनस आर को आप रिप्लेस कर दीजिए r प्लस 1 से, अपॉन r प्लस 1 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू n माइनस आर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये आ गया आपके पास। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस आर इज इक्वल टू 6r प्लस 6। तो इधर से आपकी इक्वेशन आ जाएगी n माइनस 7r इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। माइनस प्लस और माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो माइनस r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी -8 और दिस, तो -7। तो r की वैल्यू तो आपकी आ गई 7, ठीक है। और r की वैल्यू ये आ गई। तो अब हमारे पास ये रिलेशन था n माइनस 8r इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। तो -56 इज इक्वल टू -1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 55 आ जाएगी। ये हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है एंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए। बोलता है कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड। तो आप लिखोगे pth टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n के एक्सपेंशन में। तो क्या आ जाएगा आपका, लिखें। देखिए जब भी आपको pth टर्म निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको आप बस आप रिवर्स कर दोगे। तो क्या आ जाएगा nc, बल्कि हम एक काम करते हैं p प्लस 1th टर्म का फार्मूला बना लेते हैं अपना, इससे एक कम करके, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ncp, और इसको अब आप क्या लिखोगे, a प्लस x की पावर n से स्टार्टिंग टर्म लिख दोगे। मतलब ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल हो जाएगी, p प्लस 1th टर्म इन दी p प्लस फ्रॉम बिगिनिंग इन दी एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x की पावर n का आप एक्सपेंशन लिख। अगर आपको किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर आपको एंड से कोई टर्म लिखना है तो आप वही चीज़ a प्लस एक्स की पावर n में लिख दीजिए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, NCP और x टू दी पावर p और a टू दी पावर n माइनस p। तो ये हमारा इसका फार्मूला होता है एंड टर्म लिखने के लिए। तो बोलता है फोर्थ टर्म आपको लिखना है। तो T4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7C3। और अभी तक हम इसके ऊपर पावर लगाते थे, बट अब हम इसके ऊपर लगा देंगे, x³ अपॉन 2 की पावर 3 और -2 अपॉन x² की पावर 4। तो ये हमारा इसका फोर्थ टर्म आ जाएगा फ्रॉम एंड से, 7C3 2 की पावर 4 अपॉन x टू दी पावर 8 और x टू दी पावर 9 अपॉन 8। तो ये आ जाएगा 7C3 इंटू 2 इंटू x, और 7C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 35। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 70x आ जाएगा। तो ये इसका फोर्थ टर्म है फ्रॉम एंड से। उसमें कुछ नहीं करते हैं, बस आपको जो एक्सप्रेशन है, अगर जो x प्लस a की पावर n में आप लिख रहे थे स्टार्टिंग से, उसको आप a प्लस x की पावर n से लिख दीजिए। तो यही लिखा हुआ है। p प्लस 1th टर्म अगर आपको एंड से निकालना है इसके एक्सपेंशन में, तो आप p प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से लिख दीजिए। ये बिगिनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, बिगिनिंग।
इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन के भी एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है और स्कूल्स के एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। भले ही अब इस समय एनसीईआरटी में डिलीट कर दिया गया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ ये सब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको करने के लिए मिलेंगे। क्लियर? तो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r a टू द पावर समथिंग, ये तो हम लोग इनके सबसे पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं। तो इसका अगर आप कोफिशिएंट लिखेंगे a टू द पावर, भाई जब आप इसका जनरल टर्म लिख रहे हो तो ये आता है NCR a टू द पावर r, ये इसका जनरल टर्म है। तो a की पावर r माइनस 1 के लिए क्या आएगा, NCR माइनस 1 आएगा, इधर क्या आएगा NCR आएगा, इधर क्या आएगा NCR प्लस 1 आएगा, तभी आपको कोफिशिएंट इनके पावर्स का ये मिलेगा, a की पावर r माइनस 1। अब वो बोलता है कि ये सब जो हैं AP में है, तो अगर AP में है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है 2NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और करना पड़ेगा इसको अच्छे से। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू n और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल और r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हम लोगों ने इसका NCR का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये n फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिए, जब फैक्टोरियल हम जब सॉल्व करने जाते हैं, ये आपका लिखा है r फैक्टोरियल, ये r माइनस 1 और ये r प्लस 1, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो ये है। तो मतलब हम यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसको तो हमने सबसे पहले ऐसे लिख दिया r माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? अब जब यहाँ r माइनस 1 है तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक r हम बाहर कॉमन लेंगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा और इसमें 1 अपॉन r प्लस 1 और r कॉमन लोगे तो आपका बचेगा r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब तीनों जगह आपको क्या मिला, r माइनस 1 फैक्टोरियल मिल गया। अब हम इसमें बात करते हैं ये और इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट टर्म अब आपका ये है, तो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, दो टर्म्स आपके बाहर आएंगे, n माइनस r प्लस 1 n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपका n माइनस r कॉमन होगा तो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब देखिए ये r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये r ये कैंसिल एंड ये कैंसिल हो गया। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा सिंपल होके 2 अपॉन r इंटू n माइनस r इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r प्लस 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन r इंटू n माइनस r इज इक्वल टू, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r इंटू r प्लस 1। तो ये आपके पास ये कैंसिल हो गया इधर से, और ऊपर आपका आ जाएगा r इंटू r प्लस 1 और प्लस n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r आ गया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स r प्लस 1 इंटू n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू r इंटू r प्लस 1, और इधर आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब आप इसे एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले हम r से प्रोडक्ट करते हैं, तो 2r का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 2nr माइनस का 2r स्क्वायर प्लस 2r, फिर इसके बाद 2 से प्रोडक्ट होगा तो 2n माइनस का 2r और प्लस 2, इधर आपका आ जाएगा दूसरी साइड r स्क्वायर प्लस r,
यहाँ पे n स्क्वायर माइनस एन आर प्लस एन माइनस एन आर प्लस आर स्क्वायर और माइनस का आर। तो ये अब हमारे पास सारी चीज़ें कर ली हम लोगों ने। अब ये बीच में हमारा इक्वल का साइन और था, वो कहाँ चला गया? ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये इक्वल का साइन है। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमने लिखा अपना एन स्क्वायर, ये वाला टर्म लिख दिया। क्लियर? जो हमें प्रूफ करके लाना है सबसे पहले हमने ये लिख दिया एन स्क्वायर। अब हम बात करते हैं आर स्क्वायर की। तो ये माइनस का 2r स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये 2r जाएगा तो 4r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 2r और ये 2r कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये r और ये r आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम nr में देखते हैं, तो ये 2nr है और ये माइनस का 4nr आ जाएगा, ठीक है, और r स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी n की। तो ये आपके पास 2n है प्लस का और ये माइनस का n आ जाएगा, क्लियर। और ये माइनस का 2 है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। तो अगर आप इसे लिखोगे तो n स्क्वायर माइनस n हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो 4r प्लस 1 और प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। थ्योरी वाला जो पार्ट है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में, और अब हम लोग देखते हैं कि हमें जो हमने थ्योरी पढ़ी है उनको लेकर के हम लोग कैसे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास जेई मेन लेवल का है, लेवल 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे जो लास्ट वीडियो था, मतलब वहाँ पर हम लोगों ने जेई थ्योरेटिकल पार्ट जितना था बाइनोमियल थ्योरम का प्लस कॉन्सेप्ट जो था और प्लस स्कूल में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो डिस्कस किए थे। आज हम लोग जेई मेन में के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इंटू सिग्मा एन सी आर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r इंटू एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एन सी आर अपॉन, ये हमारा फार्मूला होता है इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। तो ये हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे और देखते हैं कि क्या आएगा। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक r इंटू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। ये आपका r और r कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा n प्लस 1 माइनस सिग्मा r और r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक r इज इक्वल टू 1 to n। तो देखिए अगर हम लोग सिग्मा की बात करें यहाँ पर, तो जो n प्लस 1 है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा n प्लस 1 क्या आ जाएगा, हम लोग सिग्मा से बाहर ले लेंगे, अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी सिग्मा 1 आएगी। तो सिग्मा 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है, n होती है माइनस, ये आपका फार्मूला है सिग्मा r। सिग्मा r का क्या फार्मूला होता है, सिग्मा r का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। इसी तरह से आपको ये भी फार्मूला पता होना चाहिए, सिग्मा r स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 एंड सिमिलरली सिग्मा r क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर जितनी भी जो लिमिट्स लगी हुई है वो r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है। तो इस जगह पर हमारी वैल्यू आ जाएगी n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। इसका हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, CR डिनोट करता है, NCR को डिनोट करता है, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो हम लोग सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फॉर्म लिखते हैं। तो प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी आर माइनस 1 प्लस सी आर, और आर की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगी, 1 से लेकर n तक। तो अगर हम देखें आर की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो C0 प्लस C1, आर की वैल्यू 2 पुट करोगे एंड डैश 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 अपर लिमिट आपकी ये हो जाएगी। तो इसको आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट R इज इक्वल टू 1 to n, और इसका हमारा फार्मूला होता है n प्लस 1 CR। क्या फार्मूला होता है हमारा, NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर दी। अब आप इसको क्या लिखोगे, प्रोडक्ट R इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक n प्लस 1 अपॉन R और NCR माइनस 1। अगर अब हम लोग इसको एक्सपेंड अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n प्लस 1 अपॉन 1 और C0 हो गया इनटू, फिर आप क्या करोगे, R की वैल्यू 2 पुट करोगे तो n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू C1, n प्लस 1 R की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी और डैश 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 n प्लस 1 अपॉन n और NCN माइनस 1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल n माइनस 1 टर्म्स आपके ये हैं और एक टर्म आपका ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस 1। ये कितने टाइम्स है, n प्लस 1 n टाइम्स है, तो n प्लस 1 की पावर n। इधर आ जाएगा C0 C1 C2 एंड डैश 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 Cn माइनस 1 अपॉन, इधर आपका आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर अप टू n तक का। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी n प्लस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल C0 C1 C2 एंड डैश 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 Cn माइनस 1। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमें डिराइव करना था। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेई मेन 2019 के एग्जाम में आया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 1 अपॉन x टू द पावर 1 प्लस log x और इसकी होल की पावर 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन में है, और प्लस x टू द पावर 1 अपॉन 12 और इसकी होल की पावर 6। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 और 1 प्लस log x की पावर माइनस दिस और प्लस x टू द पावर 1 अपॉन 12। ये हमारे पास इसका टर्म दिया। अब बोलता है इस एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म है वो किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है। तो फोर्थ टर्म की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके ऊपर पावर 6 है तो ये आ जाएगा 6c3 और x टू दी पावर 1 अपॉन 12 के ऊपर पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी और माइनस 3/2 इंटू 1 प्लस log x आ जाएगा। तो ये इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, फोर्थ टर्म लिख दिया, मतलब जनरल टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। अब 6c2 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 6c3 की वैल्यू होती है 20 और इधर आ जाएगा x टू दी पावर 1 अपॉन 4 माइनस 3/2 इंटू 1 प्लस log x। दिस इज इक्वल टू 200। ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 10 के आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग द log ऑन बोथ साइड, log बेस 10x और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग log 10 बेस 10। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन 4 माइनस 3/2 इंटू 1 प्लस log x बेस 10 और इंटू log x बेस 10, दिस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, t एज्यूम कर लेंगे log x बेस 10 को, तो t एज्यूम कर लेंगे तो 1 अपॉन 4 माइनस का 3/2 और इंटू 1 प्लस t इज इक्वल टू इंटू होल के ऊपर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसका आप जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा तो 1 माइनस और ये आपने इसको 1 अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी का आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पर, ये आ जाएगा इंटू 6 इंटू 1 प्लस टी आ जाएगा।
तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 माइनस 6 माइनस का 6t अपॉन 4 और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। सो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 6t माइनस 5 माइनस 6t अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 5t माइनस आपने उधर कर दिया और प्लस 4, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये दोनों माइनस में हो जाएंगे तो इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया और ये 4 के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 4, तो ये निगेटिव आ गया। इस इक्वेशन के क्या है, कोई भी रूट्स नहीं होंगे, मतलब सारे जो रूट्स होंगे इसके कॉम्प्लेक्स होंगे, तो इसका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका बेटा क्या था, करेक्ट था, नन ऑफ दीस का। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है इसके फोर्थ टर्म में। तो अगर हम लोग इसका फोर्थ टर्म देखेंगे t4 की हमारी वैल्यू आ जाएगी 6c3 और x टू दी पावर log x बेस 8 और इसकी होल की पावर 3 एंड 2 अपॉन x इसकी होल की पावर आपका कितना आ जाएगा 3। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है 20 इंटू 8 की पावर 7। ठीक है, सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन x टू दी पावर 3, इधर आ जाएगा x टू दी पावर 3 log पावर के ऊपर जब पावर होती है तो प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 8 की पावर 7। ये 20 एंड 20 कैंसिल हो गया, इससे इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 8 की पावर आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर log x बेस 8 माइनस 3 और दिस इज इक्वल टू 8 टू दी पावर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, log टेकिंग log बेस 8 log x log बेस 8, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 log x बेस 8 माइनस 3 इंटू log x बेस 8 इज इक्वल टू 6। अब आप इसे क्या करेंगे, t एज्यूम कर लेंगे। log x बेस 8 को क्या करोगे, t एज्यूम कर लो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3t माइनस 3 इंटू टी और दिस इज इक्वल टू 6। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 3t स्क्वायर माइनस का 6t प्लस 3t और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने 3t कॉमन ले लिया, तो इधर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी t माइनस 2 और इधर आपने 3 कॉमन लिया तो t माइनस का 2। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो t की वैल्यू 2 और माइनस 1 आएगी। ठीक है, t की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। इसे हम लोगों ने अगर log x बेस 8 की वैल्यू 2 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर आएगा या 8 की पावर -1 आएगा। तो ये हमारा इसका ऑप्शन डी इसका बेटा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, कहता है अमंग द स्टेटमेंट 2023 की पावर 2022 माइनस 119 1999 की पावर इज डिविजिबल बाय 8। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, x टू दी पावर माइनस a टू दी पावर n हमेशा क्या होता है, इज डिविजिबल बाय किससे होता है, x माइनस a से होता है। ठीक है, ये और यहाँ पर भी अगर एक तो ये प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी और भी होती है, x टू दी पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a, बट यहाँ पर व्हेन n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तब ये रिजल्ट फॉलो होगा। और यहाँ पर इवन एंड ऑड दोनों के लिए है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो 2023 की पावर 2022 माइनस 1999 की पावर 2022 इज डिविजिबल बाय 2023 माइनस 1999। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 से डिविजिबल होगा। अब अगर कोई नंबर अगर 24 से डिविजिबल है तो ये हमारा क्या है, 8 से भी डिविजिबल होगा। तो S1 तो हमारा करेक्ट हो गया।
मतलब ये स्टेटमेंट जो 1 था वो करेक्ट था। अब हम इसकी बात करते हैं 13 इंटू दिस। तो ये भी हम लोगों ने देखे, जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपनी थ्योरी वाले वीडियो में कंप्लीट कर रखे हैं, जहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट और फार्मूले डिस्कस कर रहे थे। तो अब इसको देखते हैं। कहता है ये जो नंबर है, ये भी हमारा जो नंबर है इज डिविजिबल बाय दिस। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इस नंबर की बात करें कि ये हमारा 44 से डिविजिबल है या नहीं, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 की पावर n को हम लोग इस तरह से इसका एक्सपेंशन लिखेंगे 1 प्लस 12 की पावर n का एक्सपेंशन। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस nc1 12 प्लस nc2 12 स्क्वायर, जो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम इसमें 13 का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो 13 इंटू 13 की पावर n की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी किसके इक्वल आ जाएगी 13 प्लस इधर आ जाएगा 12n और ये भाई इसकी वैल्यू इंटू 13 और प्लस nc2 इंटू 12 स्क्वायर इंटू 13, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमें देखिए क्या करना है। यहाँ से अगर हमें एक तो 11n लेके आना है, तो अगर आप लोग इधर से एक 11n लेके आना है तो हमने क्या किया, इसमें 11n माइनस कर दिया, 13 की पावर n माइनस 13 आप इधर ले आए तो माइनस 13 हो गया, और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 13 इंटू 12n प्लस nc2 12 स्क्वायर 13, इस तरह से हो गया। अब अभी हमारे पास 11n की कमी पड़ रही है दोनों साइड में। तो देखिए हमेशा देखिए इसको हमें ये चेक करना है क्या ये नंबर हमारा 144 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए क्या आएगा 13 इंटू 13 की पावर n माइनस इधर आपका आ जाएगा 11n माइनस 13, और अगर आप इसका प्रोडक्ट कर देंगे 13 इंटू 12 का आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 36 और 156 माइनस 11 और n और आप कर देंगे तो ये आपका इस साइड में हमने माइनस का 11n कर दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 145n प्लस nc2 12 स्क्वायर इंटू 13 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें 13 इंटू 13 की पावर n माइनस 11n माइनस 13 और दिस इज इक्वल टू 145n, तो 145n इंटू n प्लस nc2 12 स्क्वायर और इंटू 13 प्लस डैश डैश डैश। अब अगर हम लोग यहाँ पर इससे अगला वाला जो टर्म आएगा वो आपका आएगा nc3 12 क्यूब और इंटू 13। अगर हम इस टर्म को छोड़ दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से सब में 12 स्क्वायर आपका क्या है कॉमन है, यहाँ भी 12 स्क्वायर कॉमन है, जितने भी आगे जितने नंबर्स हैं 12 स्क्वायर, लेकिन बट यहाँ पे अभी हमारे पास 12 स्क्वायर कॉमन नहीं है। तो अब वो बोलता है कि ये जो चीज है इज डिविजिबल बाय इनफाइनाइटली मेनी n। तो अगर हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू इस टाइप से कुछ ले लें 144 इंटू k, तो ये बोल रहा है कि n की कितनी सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी इस जगह पर। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक तो n की वैल्यू 144 ले सकते हैं, k की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए तो 288 आ जाएगा, n की वैल्यू 144 इंटू 3 ले लीजिए, तो आप n की इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज ले सकते हैं, जिसके लिए ये जो नंबर है ये 144 से डिविजिबल होगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा S1 और S2 जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो हमारे क्या हैं करेक्ट है बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि if AR is the coefficient of x to the power 10 minus r in the expansion of this, इसके एक्सपेंशन में, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको हम इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा
x की पावर r का कोफिशिएंट x की पावर 10 माइनस r, तो इसके x की पावर 10 माइनस r अगर आप यहाँ लिखते हैं तो इधर आ जाएगा nc 10 माइनस r और 1 की पावर r, तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो ये आएगा हमारा, ये हमारी AR की वैल्यू आ जाएगी। AR इज इक्वल टू NC 10 माइनस R, और हमें ये भी पता है कि NCR किसके इक्वल होता है, NC n माइनस R के इक्वल होता है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो NC n माइनस R, सॉरी यहाँ पे आपका 10 आएगा 10C, ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग ये यूज करके प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं, 10CR लिख सकते हैं, तो मतलब 10CR इसके इक्वल हो जाएगा आपका। अच्छा, अब हमें AR की वैल्यू पता लग गई, इसी तरह से हमारी AR माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10CR माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास पावर 10 है, तो कहता है कि अब आप इसका एक्सपेंशन खोलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक R क्यूब, और इधर आपका आ जाएगा 10CR अपॉन 10CR माइनस 1 का होल क्यूब होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक R क्यूब इंटू इधर आपका फार्मूला लग जाएगा NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस R प्लस 1 अपॉन R, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस R प्लस 1 अपॉन R का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपका ये बाहर आ जाएगा R आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा R इंटू 11 माइनस R का होल स्क्वायर, क्लियर, और R की लिमिट हमारी लग जाएगी 1 से लेकर 10 तक, R की लिमिट हमारी लगेगी 1 से लेकर 10 तक, तो सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक R इंटू 121 प्लस R स्क्वायर माइनस का 22R। अब आप लोग इसको खोल देंगे, तो इसकी आपकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 121 सिग्मा R प्लस सिग्मा R क्यूब एंड माइनस 22 सिग्मा R स्क्वायर, और R की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर 10 तक जा रही है, तो अब हम लोग इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारी एक तो वैल्यू आ जाएगी 121 इंटू 1 to 10 नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11 अपॉन 2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो 121 इंटू 55, तो ये हमारे इसका एक तो ये हो गया, प्लस इसका सम हमारा कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, सिग्मा R क्यूब का हमारा ये फार्मूला होता है, तो इधर आपका आ जाएगा 100 इंटू 11 121 अपॉन 4 माइनस 22, और सिग्मा R स्क्वायर की वैल्यू हम और निकालते हैं, तो सिग्मा n स्क्वायर कितना होता है हमारा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो R की वैल्यू हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 7 जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 इंटू 7, तो 35 3 एंड 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा 38, तो 385 आपका इंटू 385 आ जाएगा। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास 121 का अगर हम प्रोडक्ट 55 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और 5 इंटू 2 10 5 6, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा 5 0 6, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा 5 5 6 6 5, तो इसकी तो वैल्यू हमारी ये आ गई 6 6 5 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 25, तो 25 आ जाएगा, 25 से अब हम 121 का प्रोडक्ट कर देंगे, 121 इंटू 25, इसका प्रोडक्ट करेंगे 5 2 52 5
और 30, तो ये आ जाएगा आपका 3025 माइनस 22 का 385 का प्रोडक्ट करेंगे 22 के साथ, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 10 1 और 16 17 1 6 और 1 7 0 7 7, तो इसका सम हमारा आ जाएगा 0 7 4 और 8 8470। तो इसका हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसका हमारा सम आ जाएगा 66553025 10 8 6 9, तो 9680 माइनस 9680 और माइनस 8470, तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 1 2 और 1 1210, ये इसका 1210 इसका ऑप्शन बी इसका बेटा करेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और बट इजी क्वेश्चन था। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है ये इसका इंडिपेंडेंट टर्म, यहाँ पर हमें एक तो 1 लिखा हुआ है, कह रहा है इंडिपेंडेंट टर्म हमें इसका x का फाइंड आउट करना है। तो x से मतलब जिसमें x की पावर ना हो। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, अगर हम लोग x प्लस 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों 1 की पावर 3, और अगर आप यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a क्यू प्लस बी क्यू वाली, तो x टू दी पावर 3 प्लस 1 x a स्क्वायर, तो 2/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 और प्लस 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 1 अपॉन x की पावर 2/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 प्लस 1, तो ये नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर 3 प्लस 1। ये हमारी इस टर्म की वैल्यू आ गई। अब हम सेकंड टर्म है जो हमारे पास, तो इसको आप लिखोगे x की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आप x की पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो x की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। इसमें आप आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, प्लस 1 x टू दी पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 1/2 और x टू दी पावर 1/2 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 1/2। इसको जब आप अलग अलग कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस x टू दी पावर माइनस 1। अब हम लोग ये दोनों वैल्यू जो सिंप्लीफाई किए हैं इनको हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म में तो ये तो हमारा आ गया था x टू दी पावर 1/3 प्लस 1, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1 माइनस x टू दी पावर -1/3, ये 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, टोटल पावर 10 हो जाएगी। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है -1/2, तो ये अब हमारे पास इस तरह से हो जाएगा x की पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर -1/2 की पावर 10। अब हमें इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करना था। हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे tr प्लस 1, तो आ जाएगा 10cr और माइनस x की पावर -1/2 की पावर r और x की पावर 1/3 की पावर 10 माइनस r, तो ये आ जाएगा 10cr माइनस 1 की पावर r और x टू दी पावर 10 माइनस r/3 और x की पावर -r/2 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, ये पावर ऐड करके इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा। तो 10 माइनस r/3 माइनस r/2 इज इक्वल टू 0, ये आपका एलसीएम आ गया 6 और ये आ जाएगा 20 माइनस 2r माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ पर। तो उसने हमसे बोला है इंडिपेंडेंट टर्म, जब आप r की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 10c4 माइनस 1 की पावर 4, तो 10c4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो चेक कर लेते हैं 10c4 की वैल्यू कितनी आएगी। तो 10 × 9 × 8 × 7 और अपॉन 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, तो 210 आंसर आ जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट है।
ठीक है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और हम लोगों ने देखे जितना भी पीछे लेक्चर में जितनी भी थ्योरी पढ़ी है तो वो सारा कुछ हमारे रिवीजन में भी आ रहा है और बाकी देखते हैं कि कैसे कैसे क्या कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग लैम्डा की क्या वैल्यू ले लें कि इसका जो वैल्यू है वो हमारी इतनी आ जाए 720 आ जाए, तो सबसे पहले हम अगेन इसका क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे, तो टी आर प्लस 1। अच्छा देखिए, अब आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब बाहर एक्स स्क्वायर है तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स की पावर मतलब 1 होगा, जब कांस्टेंट टर्म होगा मतलब x की पावर जब 0 होगी तो जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो मतलब इनडायरेक्ट वे में हम इसका इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करें, फिर उसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हमें फिर पता लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखते हैं, तो 10cr और लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r अंडर रूट में x की पावर 10 माइनस r, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10cr x टू दी पावर 10 माइनस r अपॉन 2 लैम्डा की पावर r x टू दी पावर माइनस 2r। तो ये जो पावर है इसे हम लोग क्या करेंगे, जब 0 के इक्वल करेंगे और फिर इसमें x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा तब हमें वो कोफिशिएंट मिलेगा। मतलब बोल रहा है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पावर हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 10 माइनस आर अपॉन 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। क्लियर, अब जब हमें r की वैल्यू 2 मिलेगी तो यहाँ पे हमारी जो x की जो पावर है मतलब अब हमारा जो कोफिशिएंट है तो वो कितना आ जाएगा 10c2 और ये तो आपका 0 हो जाएगा इनटू लैम्डा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 720 के इक्वल आ जाएगी। तो 10c2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 9 और 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 और दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 720 ये, तो ये आपका आ जाएगा कितना 80, ये आपका आ जाएगा 8, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, लैम्डा की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आएगा लेकिन उसने हमें बोला है लैम्डा पॉजिटिव नंबर है तो लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ पर 4 आएगी। क्लियर।